हाँ जी, नमस्कार। हमारी जो 3 मिनट फैक्ट सीरीज चल रही थी वो अपने अंतिम चरण में है। अब आरपीसी, हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, आरपीसी। और यहाँ से प्राय आप देखते हैं आरपीसी के जो आरएस का एग्जाम होता है उसमें लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। तो आपको आरपीसी से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे आपके अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल जानकारी ज्यादा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा आप रटने की कोशिश करना, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन अपने आरएस प्री 2024 के अंतर्गत आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। तो जो लोक सेवा आयोग है इसका संवैधानिक क्या प्रावधान है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए क्या क्या प्रोविजन किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग पार्ट 14 है उसका अनुच्छेद 315 से लेकर 315 से लेकर 323 तक है, वहां पर जो लोक सेवा आयोग है इनका उल्लेख किया हुआ है। अनुच्छेद 315 से 323 तक, 324 के बाद निर्वाचन आयोग आ जाता है। तो भाग कौन सा है? 14, अनुच्छेद 315 से 323 तक। फिर हम बात करेंगे कि आजादी से पहले, भारत जब आजाद हुआ था उससे पहले राजस्थान में क्या था, रियासतें थी, हम सबको पता है 22 रियासतें थी। तो 22 रियासतों में से 3 रियासतें ऐसी थी जहां पर लोक सेवा आयोग कार्यरत था। ये क्योंकि ऑफिशियल साइट पे ये सारी चीजें दी हुई है तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो 3 रियासतों के नाम आपको याद होना चाहिए, जोधपुर, जयपुर, 2 तो बड़ी आपको पता है बड़ी सिटी हो गई, और एक तीसरी बीकानेर। ये कंफ्यूज करेगा, याद रखना कौन सी 3 रियासतों में, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, तीनों को याद रखना। यहां पर लोक सेवा आयोग पहले से ही अस्तित्व में था। फिर आरपीएससी की स्थापना कब मानी जाती है? तो 22 दिसंबर 1949 से आरपीएससी की स्थापना मानी जाती है। अरे भाई, जिसको जो हमारे एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उस बॉडी की स्थापना कब हुई ये तो हमें आना ही चाहिए। 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना मानी जाती है। इसके बाद में इसका मुख्यालय, तो जब इसका गठन किया गया था 1949 में, उस समय इसका मुख्यालय जयपुर स्थापित किया गया था, परंतु सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर कालांतर में इसका मुख्यालय अजमेर ट्रांसफर कर दिया। और वर्तमान में आरपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? अजमेर में। तो ध्यान रखना, इस कमेटी का नाम पूछा जाता है तो जो पी सत्यनारायण राव समिति। फिर बात करेंगे आरपीएससी के अगर प्रथम अध्यक्ष की, तो सर एस के घोष थे, वो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन? एस के घोष। सर्वाधिक कार्यकाल आरपीएससी के चेयरपर्सन के रूप में देवी शंकर तिवाड़ी का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। ये अभी कोई आरपीएससी का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना सर्वाधिक कार्यकाल किसका? देवी शंकर तिवाड़ी का। अब सर्वाधिक का पूछा तो हो सकता है अगले एग्जाम में न्यूनतम मिनिमम पूछ ले, तो मिनिमम बीएल रावत का है, वो आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल रहा है। किनका न्यूनतम कार्यकाल? बीएल रावत का। सर्वाधिक देवी शंकर तिवाड़ी, कम से कम बीएल रावत। इसके बाद में बात करेंगे एन के बेरवा। तो एन के बेरवा है, वो आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो आरपीएससी के सचिव भी रहे हैं। एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं और सचिव भी रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई एग्जामों में पूछा गया है और इन फ्यूचर भी पूछेगा, तो आपको याद रखना है एन के बेरवा आरपीएससी के चेयरपर्सन भी रहे, आरपीएससी के सचिव भी रहे। फिर ओपी गुप्ता, तो ये आरपीएससी के ऐसे सदस्य थे जो सरकार के मुख्य सचेतक भी रहे थे। तो पूछा जा सकता है कि आरपीएससी के ऐसे सदस्य जो राज्य सरकार के सचेतक भी रहे थे, तो ये हमारे मुख्य सचेतक कौन थे? ओपी गुप्ता। फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान आरपीएससी के ऐसे सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं, आरपीएससी के सदस्य और राजस्थान के मुख्य सचिव। तो जो एसडी उज्जवल है वो आरपीएससी के सदस्य भी रहे और राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है क्योंकि मुख्य सचिव बड़ी पोस्ट होती है। फिर कांता खतूरिया एवं प्रकाशवती जो शर्मा है, ये ऐसी 2 महिलाएं हुई है जो आरपीएससी और यूपीएससी दोनों की सदस्य रही है। तो ये तो कॉमन एग्जाम, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, कांता खतूरिया और प्रकाशवती शर्मा। नाम क्या है? कांता खतूरिया और प्रकाशवती शर्मा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरपीएससी के ऐसे सदस्य जो राजस्थान सरकार में मंत्री के पद पर भी रही। तो कमला भील ऐसी महिला थी जो आरपीएससी की सदस्य भी रही और राज्य सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी आसीत हुई। कौन? कमला भील। ये जो वर्ड है कमला भील, कांता खतूरी, इनमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो कमला भील क्या है? अपने आरपीएससी और मंत्री दोनों पोस्ट पर रही थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कांता खतूरिया वो राजस्थान राज्य जो महिला आयोग है उसकी प्रथम अध्यक्ष भी रही है।
तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरपीएससी की वह सदस्य जो राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर भी रही, तो कौन है? कांता खतूरिया। इसके बाद में ऐसे व्यक्ति जो यूपीएससी के सदस्य भी रहे और आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे। पहले हमने जो कांता खतूरिया और प्रकाशवती शर्मा पढ़ी थी, ये दोनों यूपीएससी और आरपीएससी के सदस्य रहे, परंतु ये जो एस.सी. त्रिपाठी सर है वो यूपीएससी के तो सदस्य रहे परंतु आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नाम क्या है? एस.सी. त्रिपाठी। फिर बाद में सी.आर. चौधरी, तो सी.आर. चौधरी है वो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं और केंद्र सरकार में मंत्री के पद पर भी रहे। मंत्री के पद रहे इसका मतलब वो लोकसभा में सांसद भी रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे अध्यक्ष, आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष जो केंद्र में मंत्री भी रहे हो, ये पूछा जाए तो ध्यान रखना कौन है? सी.आर. चौधरी। फिर दुलेश्वर मीणा है वो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे और लोकसभा के सदस्य भी रहे। तो यहाँ ध्यान रखना जो सी.आर. चौधरी है वो आरपीएससी के अध्यक्ष हैं और दुलेश्वर मीणा आरपीएससी के सदस्य रहे। तो इन वर्डों में ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। अगर पूछा जाए कि वे आरपीएससी के वे सदस्य जो लोकसभा के सदस्य रहे, तो आरपीएससी का सदस्य पूछा है तो दुलेश्वर मीणा। आरपीएससी के वे अध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्य रहे तब सी.आर. चौधरी करना। तो सदस्य अध्यक्ष में कंफ्यूज मत होना, इनको प्रॉपर याद कर लेना। फिर देवेंद्र सिंह और भूपेंद्र यादव आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष हुए हैं जो पुलिस महानिदेशक के पद पर भी रह चुके हैं। नाम क्या है? देवेंद्र सिंह और भूपेंद्र यादव। ये राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक भी रहे और आरपीएससी के चेयरपर्सन भी रहे हैं। फिर एन.एल. जैन है, ये आरपीएससी के ऐसे सदस्य रहे जो विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी थे। क्या नाम है? एन.एल. जैन। फिर रघुकुल तिलक, हमने जब राज्यपाल पढ़ा था तब पढ़ा था, रघुकुल तिलक है वो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और आरपीएससी के सदस्य भी रहे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसके बाद में हबीब खान गोरान 2012 वाली जो वैकेंसी पेपर आउट हो गया था, तो इन्होंने क्या कर दिया था? अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। सॉरी 2013 का था, शायद 2013 का प्री का पेपर था। ठीक है, तो इन्होंने अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही क्या कर दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम जो मार्केट में बुक है वहां मिलता है। तो एल.एल. जोशी है वो आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक जो एक्टिंग अध्यक्ष है वो रहे। क्या नाम है? एल.एल. जोशी आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चन, एक भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाने योग्य नहीं है। तो इसको क्या करना, बार बार आप 2 या 4 5 बार आराम से इसको सुनना, इसके बाद में ये सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूज ज्यादा करेंगे। तो जितना ज्यादा हो सके इन फैक्ट को ज्यादा से ज्यादा सुनना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।